धन धन सतगुरु तेरे आश्रम। आ जाओ भाई, कहाँ हो सारे? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज बहुत ही अहम बात है भाई, जो आप सब लोगों के सामने रखनी है, जो काफी दिनों से दिमाग में चल रही है। तो मालिक ने कोई ख्याल दिया है, सतगुरु ने हमारे ने, तो आपके सामने आ जाएगा भाई। अब हिम्मत मांगते हो अपने सतगुरु से, वही सब कराने वाले हैं। तो आज एक ऐसे बंदे को पर्दाफाश करना है हमें, जो कि 4 साल से 5 साल से हमारी साथ संगत को भटका रहा था। तो उसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो सारी साथ संगत को भाई पिताजी के आने पर लख लख बार बधाई हो कि पिताजी बरनावा यूपी डेरे में आ चुके हैं। और भाई मैं खुद सैटरडे में, शुक्रवार में पिताजी आए और सैटरडे में मैं खुद गया हूँ। रहमत करी है सतगुरु ने मुझ पर, इस खाक पर रहमत करी थी सतगुरु ने। और मैं पिताजी से मिला भी हूँ। और पिताजी से, क्योंकि सेवा समिति वाले ही मिल रहे पिताजी से फिलहाल, और तो कोई बंदे मिल नहीं रहे पिताजी के हुक्म अनुसार। और पिताजी प्रशासन का पालन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से प्रशासन का पालन कर रहे हैं। और पिताजी ने बोला है कि बेटा, जिस तरीके से हम मैडम के द्वारा ही आपके पास चिट्ठी पहुंचे, मतलब संदेश लगाया जाएगा, उस आपको आना है। सेवा समिति 45 मेंबर या डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी बंदे हैं, वो सारे पिताजी टोटल भाई सबसे मिलेंगे, 100% सबसे मिलेंगे। ऐसा किसी ने नहीं सोचना कि पिताजी सबसे नहीं मिलेंगे। और जब तक आप मिलोगे नहीं, जब तक आपको सुकून मिलेगा नहीं भाई। ये समझ लो कि एक बार दर्शन करने से ही 5 साल की, जो 5 साल के हमारा जो, ये समझ लो जो दुख था ना, वो सब पार खत्म एक बार में भाई। और पिताजी भाई ये समझ लो कि इस टाइम बिल्कुल फिट है, एकदम फिट बॉडी में इतनी पावर में है भाई, तूफानी मेल है। ये मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। और दर्शन करने के बाद उसी दिन से भाई पैर मेरे हवा में है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि इतनी खुशी, इतनी प्यार लुटा रहे इस टाइम भाई कि पूछो मत। इतना प्यार लुटा रहे सतगुरु कि जो बैलेंस था ना, वो बैलेंस कर दिया। 5 साल का जो गैप था ना भाई, वो पूरा कर दिया सतगुरु ने एक बार नहीं। और पिताजी के वचन है कि बेटा अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आएंगे। और पिताजी ने वचन भी कर दिए कि हम अब की बार परमानेंट आएंगे बेटा। ये पिताजी के वचन हो चुके हैं भाई। और आपके सामने पिताजी देखो डेली लाइव आ रहे साथ संगत के बारे में। हमारा सतगुरु, हमारा दाता कितना सोच रहे देखो। और साथ संगत ही सब एकता बना के रखना है, सबने प्यार से एकता बना के रखनी है। किसी के भी चक्कर में नहीं आना। और किसी भी कोई ऐसी न्यूज हो या कोई भी ऐसा कमेंट्स आ रहा हो, तो उसके खिलाफ बिल्कुल मत जाना भाई। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे। और एक बात, जो मेन बात है, उस पर मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं, तो और अच्छी बात है। अभी जुड़े नहीं है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पिताजी ना अपने पूरे पावर में आए हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा जैसे भीम है ना, भीम समुद्र में गिर रहे थे, कौरव उसे खीर में जहर खिला के, उसे उसके जो भी थे मुझे तो याद नहीं है, उसे 100 हाथी का बल देते हैं, 100 हाथी का बल। तो पिताजी बोले कि बेटा गिनती नहीं है कितने हाथी का बल लेकर आए हैं। तो भाई सतगुरु भाई, मैं तो देख, मैं अपनी समझता हूँ, मैं अपनी कहता हूँ, मुझे नहीं पता किसी के बारे में। मैंने हमेशा जितने भी लोग थे सबसे ये बोला है कि भाई जो भी हो रहा है सब सतगुरु की रजा में हो रहा है। एक तरफ तो आप मालिक को बोलते हो कि खुदा है वो, एक तरफ आप छोटे से कुछ बंदों के लिए ये बोलते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं, वो ठिकाना कर रहे हैं। तो फिर यार आप क्या विश्वास है फिर आपका उस सतगुरु पर? विश्वास ऐसा रखो ना, आप इस कट्टर वाला बिल्कुल मरने मिटने वाला रखो भाई, एक तरफा रखो। फिर पारे की तरह ऊपर नीचे मत रखो फिर अपना विश्वास। आप पारे की तरह ऊपर नीचे नहीं रखना, और एक तरफा विश्वास रखना बना के सबने। और भाई आपको तो मेरी पता ही होगी
मैं तो खुल के हूँ भाई, मेरे क्षेत्र में पूछ लो किसी से भी, मेरी जिम में मेरे बच्चे आते हैं उन्हें पूछ लो, मुझसे काफी क्षेत्र में सब मालिक की कृपा से सब जानते हैं, उसे उन्हें सब पता कि मैं कहाँ जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। मेरे वो सारे बंदे ये बोलते हैं कि भाई हकीकत में आप जहाँ जुड़े हो वहीं जुड़े हो, आप अपने गुरु के पूरे सच्चे शिष्य हो जो आज तक भी खड़े हुए हो। तो भाई ये रहमत मेरे सतगुरु की है मुझ पे, जो उन्होंने बना रखी है। नहीं हर किसी की औकात नहीं है भाई, अगर किसी पर रहमत है तो उसकी बदौलत है। और भाई शाह सतराम सिंह जी के वचन थे कि कुछ चंद गधे होंगे ऐसे जो आने वाले टाइम में बेटा आने वाले टाइम में भटकेंगे। लेकिन भाई मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि भाई वो गधे मत बनो, सतगुरु अपना पूरा है, खुशी मनाओ और ये सोचो कि पिताजी के लिए तैयार हो जाओ, कपड़ा वपड़ा सिला के बिल्कुल रेडी, अपना तो खत्म वही है भाई, सब कुछ वही है। उसके आगे जाओगे तो अपना आप ही तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या चीज है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैं पिताजी से मिला हुआ हूँ, पिताजी से अपने बारे में मैंने बताया कि पिताजी मैं आपकी बदौलत एशिया गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ, आपने अंदर से मुझे प्रसाद भेजा था, मैं जो भी कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ पिताजी। तो पिताजी ने मुझे पहली बार में जाके पहचान लिया भाई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पिताजी नहीं है वहां पे डेरे में, उन कमीनों के ये समझ में नहीं आता मुझे कि उन कमीनों के कितने कर्म खराब है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पिताजी नहीं है डेरे में, मुझे तो अचंभा आ रहा है इस चीज का कि वो तो कोई और है। भाई मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं लाइव जा रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की कि मेरा खुदा मेरा सतगुरु है वो, मैं मिल गया हूं जिससे बरनावा यूपी डेरे में। और मैं गर्दन तक की अपनी गर्दन कटवा दूंगा मैं मेरा सतगुरु डेरा में हो बरनावा यूपी में। ये मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि भाई देखो दर्शन करने के बाद ही जो आत्मा को खुशी मिलती है ना, जो रूह है वो ही बंदा पहचान सकता है। जो वहां पे जाता है वो उनके दर्शन करेगा, ऑटोमेटिक उन्हें पता चल जाएगी कि क्या है सामने। ये हमारी आत्मा ऑटोमेटिक रूंगटे खड़े हो जाएंगे, बॉडी के आंसू निकलते हैं, देखते नहीं दर्शन करते नहीं। पिताजी इतने फिट है, अब इतनी पावर में, इतना नूर है, इतनी फुर्ती है, इतनी पावर है कि भाई जवाब नहीं है। और अब मैं मुद्दे पे आता हूं भाई, मैं सीधा चैलेंज करता हूँ उस मोहित गुप्ता को। सीधा चैलेंज है भाई मेरा उस मोहित गुप्ता के लिए। उसने वीडियो डाली थी अभी 2-3 दिन पहले, वो बोल रहा था कि मेरी वीडियो का कोई जवाब देने वाला नहीं है, जवाब देने वाले हम आ गए भाई। जब तक तो हम है नहीं, और जब तक तो हम है नहीं, सुन ले मोहित गुप्ता तू कौन खोल कर अच्छी तरह है, जब तक तो है हम नहीं। और मैं सतंदर गुजर बोल रहा हूँ। और सुन, गुजरन को इतिहास उठा लीजिए तो पिछड़ा, गुजरन को इतिहास उठा लीजिए तो पिछला। गुजर सच्चाई के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, सच्चाई के लिए सिर्फ। और सुन, वो बंदा हूं मैं, मालिक को शिष्य हूं। गुरु नानक देव जी के टाइम में ऐसे ऐसे शिष्य जिन्हें बलिदान दिया अपने गुरु के लिए। गुरु गोविंद जी के लिए ऐसे शिष्य थे जो 700 सीकर ने अपनी गर्दन कटवा दी भाई। उनमें से आज करोड़ों बैठे हैं ऐसे जो अपने गुरु के लिए गर्दन कटवा देंगे। तू किस भूल में बैठा भाई। और सुन, न तो हमें किसी की ये पता भाई मत क्या, न तो हमें किसी की ये पता कि बंदा कौन कैसा क्या है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तेरा ना हमें कोई इंटरफेयर कर रहा उस दिन, तो तू क्या बोल रहा कैसे बोल रहा हमें कोई मतलब नहीं था। तू किस तरीके से बात कर रहा, हम ना तेरी वीडियो सुनते और हर बंदे से हम बोलते थे कि ना हम सुनते ना सुनने देंगे किसी ये। एक बात बता, तू ये बोल रहा हो कि गुरुजी दरबार में नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुझे, मैं सिक्योरिटी दूंगा पूरी, मेरे साथ चल तू, मैं सिक्योरिटी दूंगा, मेरे साथ चल, तेरे को टच भी नहीं करेगा। चल मेरे साथ बरनावा यूपी डेरे, या तू सुनहरिया धाम चलने के लिए बोल रहा था, सुनहरिया धाम चल, वहां देख कि गुरु है या वहां है नहीं है। या फिर तू बरनावे डेरे में देख गुरु जी है या नहीं है। तुझे शर्म ना लगी? तू उस गुरु का शिष्य होते आज, तू मेरी नजर में तो उस गुरु का शिष्य है ही नहीं। तू साफ बात तो ये है, तू ना माया का यार है, तू वो गुरु का शिष्य नहीं है। तू उस गुरु का शिष्य होता तो ये बोलता ही नहीं, तुझे संगत है तू भड़काता ही नहीं। क्योंकि आज तक हम तो नहीं आए भाई संगत, हमने तो आज तक लाइव नहीं आई। आज तक पहली बार लाइव आया हूं जब यहां तक आ गई है भाई, यहां तक आ चुकी है ना जब पहली बार लाइव आया हूं आज। और मैं चैलेंज कर रहा हूं तुझे, जैसे तेरा मन करता हो ना, जैसे तेरा मन करता हो ऐसे तेरे साथ हम तुमसे भिड़ने को तैयार है। हम तनसु मनसु धनसु जैसे तेरा मन करता हो, हल्के में ले रहा हो तू। तेने सीधी सात संगत धोखे में दे रखी उस दिन सु,
तेने पागल बना रखे सबको। तेने 2-4 बात डेरे की सच बोल के संगत तेने अपनी तरफ भ्रमित कर ली। आज तो तेरे बारे में संगत है पता चलेगी तू क्या चीज है। आज पता चलेगी सतगुरु समय पता चलाएगा। हमारी कोई औकात नहीं है, वो सतगुरु के खेल है। एक तरफ तो तू सतगुरु खुद खुदा बोल रहा, एक तरफ तू बोल रहा कि सतगुरु छुटा के नहीं ला रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। काहे कहो भाई तू। हम तो सीधे बोलते थे कि हमारा सतगुरु अपनी मर्जी से गया, वो खेल खेल रहा है, वो अपनी मर्जी से आएगा। फिर तू काहे का विश्वास जीवे? या तो तू कहीं पैसा कमा रहा सही तरीके से ढंग को, या तेरे पीछे कोई बंदा लगा हुआ है तुझे एक काम को उतारा हुआ है, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा खेल खत्म हो चुका है, जो होना तो हो चुका, अब हम आ चुके हैं। हर चीज को तेरी बात को हम जवाब देंगे। यार सुन, हमें किसी बंदे से मतलब नहीं है, न मैं किसी बंदे को विश्वास कर रहा, न किसी पे, लेकिन सतगुरु के लिए तो हम तुझे बोलना नहीं देंगे एक सेकंड भी। जैसे तेरा मन करता हो ऐसे आ जा और यहाँ से बड़ी क्या बात बोलू तुझसे मैं। चल बरनावा चल, मैं सिक्योरिटी दे रहे, हम तुझे पूरी सिक्योरिटी दे रहे, लाइव आके बोल रहा हूं मैं। तुझे लेके जाएंगे, मिल तू, अब भी तेरे पास समय है, अब भी तेरे पास समय। वो खुद खुदा है, वो माफ कर देगा भाई। माफी मांग ले, खुद खुदा है। मैं तो यही कहता हूं कि अब भी वो खुद खुदा है, माफी मांग ले। नहीं भाई फिर तो तेरा सीधा पत्ता साफ है। यहाँ तो तू भोगेगा, आगे भी तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तू खुद खुदा के लिए कितनी संगत को दिल दुखा रहा तू इस टाइम। हमने पहले तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तू सतगुरु के खिलाफ खड़ा होगा, जब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो सारी साथ संगत से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरे साथ खड़े हो आप सब। मोहित गुप्ता क्या है? मोहित गुप्ता ये गुप्ता पुप्ता हम नहीं समझते ना कुछ भी। क्षत्रिय कौन से पैदा है हम, गर्दन काट भी सकते हैं, गर्दन कटवा भी सकते हैं। सच के लिए 700 सिक्कर ने गर्दन कटवा दिया, आज लाखों है, उनमें से मैं भी एक अपने गुरु के लिए गर्दन कटवा दूंगा, पर गुरु के लिए गलत नहीं सुनूंगा। बहरूपे क्या तेरी औकात है बहरूपे बोलने की? बहरूपे बोलता तो गुरु को एलियंस बोल रहा। कौन संगत तो बेवकूफ हो चुकी है, तो तेरी वीडियो देखती है। मैं तो कहूं देखो ही मत इस बंदे की वीडियो, अनफॉलो करो इसको अनफॉलो करो। मैं तुम्हारे सामने आया हूं आज, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है किसी चीज को, कैसा भी डर नहीं है। मेरे सतगुरु मेरे साथ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। इसको अनफॉलो करो सारे बंदे, इसको कोई नहीं देखेगा। क्यों अपने भाई सेवा क्यों कटवा रहे हो? मेरी साथ संगत से विनती है हाथ जोड़कर, सतगुरु है आप रुको जरा, अभी तो टाइम आया है। अभी तो पिताजी बहुत रहेंगे, पिताजी चाहे तो अपनी मर्जी है, चाहे तो जाओ ही ना भाई। और सुनो, सारी सात संगत दर्शन करेगी, जब आप पता चलेगा कि मोहित गुप्ता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या सत्येंद्र झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। लेकिन भाई वीडियो आ चुकी है यार, कैसे बंदे हो आप कैसे मालिक के प्यारे हो आप पे खुद खुदा देखो, आप खुद खुदा इतना यकीन करा रहे, पिताजी आशीर्वाद दिखा रहे, एमएसजी अपने हाथ में दिखा रहे हैं। आपने एक दिमाग में सोची कि जरा एक बार फोटो तो देखे पिछले कुछ में क्या लकीर है, लकीर बना देगा क्या? इंडिया में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहरूपिया के भेष बदल का आ चुका है? और भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, मैं गर्दन तक की गर्दन कटवा दूंगा। मेरा सतगुरु है पूरा दोनों जहां का मालिक। प्रशासन भी बता देगा तुम्हें, तो प्रशासन बताएगा है नहीं है। प्रशासन से क्यों नहीं पता? सुनहरे हम क्यों नहीं जाता? अरे बार लाइव आया था 3 दिन पहले, बोल रहा था कि मेरी वीडियो को जवाब दे। हम जवाब दे रहे तेरी वीडियो को, हमारे सामने आना, तेरी औकात है, तू सामने था, तू लाइव आ, चाहे तू लाइव तो आ। खुद खुदा के लिए हमारे के लिए तू ऐसा बोल देगा। हम खुद खुदा पिताजी से अरदास करते थे, जब पिताजी अंदर गए थे, पिताजी अपने साथ रखना, तो पिताजी ने हमें अपने साथ रखा भाई, अंदर हमें सेवा का मौका दिया। और ऐसे ऐसे बंदे थे भाई, एक लगी दूसरी तो लगी नहीं। तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई। यहाँ तो 3 दिन रिमांड पर रहे थे, 3 दिन रिमांड पर रखे थे पुलिस ने, जब भी हमारी आज तक चूभी नहीं, अपने मालिक के लिए गलत ख्याल नहीं आया सतगुरु के लिए। हमसे ज्यादा कैसे पता हो तुम्हें सतगुरु के बारे में? तू आज तक, हम तो तुझे जानते ही ना। हम भी इतने दिन से डेरा में जा रहे हैं, हमने कौन मोहित गुप्ता कहा को मोहित गुप्ता तू हम ना जानते, तो ना हमने तू देखो डेरा में आज तक। ऐसे लॉकेट पहन कर दुनिया ड्रामा बना देगी, संगत भरमा देगी। पिताजी कहते नहीं है बेटा संगत बोली है, लेकिन संगत मस्त भी रहो, होशियार भी रहो। लेकिन आप ये बताओ, आप 4 साल से 5 साल से दरबार के अंदर क्यों नहीं जा रहे थे?
जो मोहित गुप्ता के चक्कर मार रहे थे, मुझे ये बताओ आप क्यों नहीं जा रहे थे? क्यों? सतगुरु आपका नहीं था, वो दर सतगुरु का नहीं था। आप ये बताओ उसके दर के सिवा कहाँ जाओगे फिर आप? वो बंदा आप यहाँ से दरबार से रोकता था कि दरबार में मत जाओ, लेकिन ये बताओ मुझे दरबार में जाने से आपको सुकून नहीं मिलता तो मुझे बताओ। हमारा दर है, हमारा मंदिर मस्जिद हमारा सतगुरु है, हमारा सतगुरु का दर है, क्यों नहीं जाएंगे भाई? हम सेवा करेंगे, दरबार में जाएंगे, इतना सुकून मिलता, बीमारी तक कटती है दुनिया के। गुरुजी ने सुपने में के कैंसर तक काट दिए। गुरुजी ने अब इतनी मौज में है सतगुरु की, भाई पूछो मत। पिताजी इतनी मौज में है इस टाइम, तूफान मेल है भाई पूरा, इतनी मौज में है सतगुरु की। बैठते तो सीधे, और ये बोल रहा हूँ कि वो तो एक मैं वीडियो सुन रहा था, ये बोल रहा था कि उसमें तो गुरुजी डांट रहे थे। तुझे पता भी है गोबर कुछ भी ना पता तुझे, तू अंदर था हम अंदर है। उस दिन उसमें हमारे प्रेमी की गलती थी, क्योंकि पिताजी प्रशासन का पालन करते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा किसी ने शोर नहीं करना, हम अंदर थे। पिताजी ने बोला, माइक पर आए पिताजी पहले, वॉइस, पिताजी सामने नहीं आए। पिताजी ने बोला कि बेटा अगर आप चुप रहोगे तो हम आएंगे, नहीं तो हम वापिस चले जाएंगे। ये जो बोल रहा है ना कि पिताजी डांटे, वो सतगुरु है, जब तो उसने बोला कि वापिस चले जाएंगे, आप प्रशासन का पालन करना है हमें, ये बोला पिताजी ने। और हमारे डॉक्टर जो भंगीदास जी थे, वो डॉक्टर पवन, वो बार बार बोले थे कि नारा आराम से लगाना, धीरे धीरे लगाना है। जब हम अंदर बैठे थे तो वो जो सेवा समिति वाले बाहर बैठे थे, सेवा समिति वाले थे जो पिताजी ने बुलाए थे वचनन से। हम सेवा समिति में, हमारे भतीजा है, ताऊ का लड़का था, और पीछे की तरफ वो बंदे आ चुके थे जो पिताजी ने नहीं बुलाए थे। भाई इसका जवाब दे रहा हूं मैं, जो मोहित गुप्ता ने बोला कि गुरुजी आके ऐसे बोल रहे थे उन बंदे सेवादारों से। सेवादारों से नहीं बोल रहे, वो जो बंदे गए थे, जो दर्शन करने के लिए बंदे गए थे। अब देखो सतगुरु ने कितना प्यार दिया। पिताजी ने बोला, पिताजी सीधे उनके पास गए, जो वहां पे बैठे थे उनके पास नहीं। पिताजी, दो पंडाल लगे हुए थे, एक आगे सेवा समिति वाले को और एक पीछे। पिताजी सीधे उनके पास गए, उन्हें पहले थोड़ा डांटा। आप सत्संग नहीं सुनते पिताजी की? सत्संग में क्या बोलता सतगुरु कि बेटा संत की डांट में भी कितने कर्म कट होते हैं, आपने क्या क्या कर्म कर रखा है 5 साल के अंदर, वो माली की तो जाना है भाई। और आप जैसों में कैसे बैठे हुए थे, वो माली की तो जाना है। तू मोहित गुप्ता क्या जानता है सतगुरु के बारे में? तू जानता तो ये बोलता ही नहीं बेवकूफ। तुझे उसको डांट रहा था, दिख गया होता, तुझे उसको सत्संग तो नहीं सुना 5 साल 10 साल पहला, कि पिताजी कहते थे कि बेटा संत की डांट में भी ना कितने कर्म काटते हैं। क्या पता उनमें कुछ ऐसे बंदे जिनको कर्म काटा हो सतगुरु ने, और कुछ नहीं डांटा। सतगुरु ने कहा कि क्या कर रहे हो आप, ये थोड़ा गुस्सा में थोड़ा सा 1-2 वर्ड बोले पिताजी ने। ये आपके मेहमान है जो बाहर से आए हैं, यूपी वाले के लिए स्पेशल थे। तुझे तो कुछ पता ना, ढोबरा तेरे बंदे तो लग रहे होंगे वहां, लेकिन उनके भी लिए बोल रहा हूँ, वो भी पैर काट रहे हैं अपने कुलाड़ी से, कुल की कुल नौस जाएगा उनको। पिताजी ने फिर बोला है, उसके बाद टाइट वचन करके फिर पिताजी बोले हंस तो दो। फिर पिताजी ने वो हंसाए, फिर डांटने के बाद खुशी दी। तो आप पीछे भी देखो ना एक बार कि पीछे क्या करते थे पिताजी, पहले डांटते थे फिर खुशी देते थे। मुझे पता है ना, मेरे साथ हो चुका है। पहले मुझे ऐसा डांटा था कि मेरी हालत खराब होगी, लेकिन मेरे सतगुरु के लिए मेरे अंदर आज तक कभी भी नहीं आया, उस टाइम भी नहीं आया। और आज इतना प्यार दे रहा हूं मेरे सतगुरु मुझे, और मुझे क्या सारी संगत दे रहे भाई। हर किसी बंदे से पूछ के देखो, जो दर्शन कर रहा उनसे पूछ के तो देखो एक बार, आप कैसे इस मोहित गुप्ता के चक्कर मारो। है क्या ये? कोई मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, क्या है ये बताओ आप इसके बारे में मुझे। कहो कि तो भाई क्यों भाई इसके चक्कर मार के अपने सतगुरु के प्रति हमारा खुदा है वो। मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि माफी मांग ले जाके, हम तुझे लेके जाएंगे, पूरी तेरी सपोर्ट करेंगे। 10 बंदे 20 बंदे जितने तू बुलाता होगा ना, इतने लेके जाएंगे साथ में। तुझे कुछ नहीं भी होगा, चल हम मिलाएंगे सतगुरु से। तू खुद देख, है तुझे में हिम्मत? देख ना तो तू बता हम आएंगे, ना तो हम बता तू आ जा, बता। परमार्थ के लिए बोला और तू परमार्थ के लिए बोलता है, परमार्थ करो। परमार्थ को पिताजी ने स्पेशल बोल रहा था कि परमार्थ करना ही करना भाई। या किसी सेवादार ने बोलता कि भाई देव जेबों से निकालते हैं, वो अपनी मर्जी है भाई। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, ना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। जो परमार्थ करते हैं उन्हें सतगुरु 100 गुना देता है। जो परमार्थ करते हैं उन्हें सतगुरु 100 गुना देता ही देता है। ऐसा बताओ, अब तो 1000 गुना के वचन है भाई। तो इस मोहित गुप्ता के चक्कर में क्यों आ रहे हो?
अब ये बता कि मोहित गुप्ता ने कितना परमार्थ कर दिया अब तक, जो ये बताता कि सबने बिल्डिंग बना ली, फलाना बना ली। अरे हमें मतलब क्या, जो कोई करेगा वो भरेगा। हमें अपने सतगुरु के प्रति किसी की नहीं सुनेंगे, कोई गुप्ता सही या कोई मोहित सही, कोई भी सही, सतगुरु के प्रति हम नहीं सुनेंगे एक दिन भी। ये कान खोल के सुन ले अच्छी तरह, तू सतगुरु के प्रति नहीं सुनेंगे हम। और जिस चीज को तू लाइव आता हो, जिस चीज को तुझे मुझसे जवाब चाहिए, मैं देने को तैयार, जहां तू बुलाता हो मैं वहां आने को तैयार हूं। अब उतरे ना हम मैदान में तो ढंग से उतरे, बहुत बर्दाश्त हो लिया। जब तेने अंत की तार दी तू गुरु पे यार हमारे पे, वो बर्दाश्त नहीं। सतगुरु के लिए बर्दाश्त नहीं होगा भाई एक दिन भी। तुझे शर्म नहीं लग रही? जिस मालिक ने तुझे छाती से लगा, जिस मालिक ने तुझे नाम दिया, उस मालिक का तू तो सदस्य बन के डेरा सच्चा सौदा का सब बदनाम कर रहा हो। तुम्हें तो घर ही बदनाम कर दिया। तू बढ़िया होता तो एक दिन भी तू संगत दरबार से रोकता ही नहीं। तुझे दिक्कत लग रही थी कि पैसे दे रहे साथ संगत, वहां पैसे दे रही है, तो तू बंदे ने उन्हें रोकता कि भाई संगत ने पैसा नहीं देना, पर सतगुरु को दरबार नहीं छोड़ना। क्यों नहीं? क्यों छुड़वाया दरबार सतगुरु को? ये बता। तू बढ़िया बंदा होता है, सत्संगी होता है, बंदे तुझे मूर्ख तो वो बंदे थे जो तुझे पहचान नहीं पाए। अपने सत्संगी तुझे पहचान नहीं पाए, मूर्ख तो वो बंदे थे। तुमने आज तक ये बोला कि सतगुरु का दरबार मत छोड़ो, वो हमारा मक्का मदीना मस्जिद वही है। सीधा बोलता तू परमार्थ मत करो। अपने सतगुरु के दरबार के लिए तूने कैसे बोला कि वहां किसी ने नहीं जाना, हो ये हो रहा, वहां फलाना हो रहा, वहां ठिकाना हो रहा, क्यों नहीं बोला? अब साथ संगत जी, आप मेरी सारी बात सुन रहे होगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, पिताजी सबसे मिलेंगे, और जब मिलेंगे जब पता चलेगी उस खुद खुदा की आप है, उस खुद खुदा की आप है, जब पता चलेगी। मैं और ज्यादा क्या बोलूं? मैं तो भाई हवा में हूं। जिस दिन से सतगुरु से मिला हूं मेरे तो पैर ही नहीं रुक रहे। तो बताओ इंसान से मिलने पर क्या हो जाएगा? ऐसा किसी के साथ, किसी के साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए सतगुरु का वचन पे चलो। पिताजी स्पेशल आ रहे हैं 10-10 मिनट। क्यों आ रहे हैं? इस मोहित गुप्ता की इतनी औकात नहीं है कि सतगुरु इसका नाम भी ले। हम बैठे हैं ना, उसके शिष्य बैठे हैं, या तो नाम ले रहे हैं। ये तो लाइक भी नहीं है उसकी जीवा पे, इसका नाम भी आ रहा है। ये इसे शर्म न लग रही? हमारे गुरु के लिए 2 रुपया मिल रहा है। शुक्र समझ इतनी बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं उठा लाएंगे, टाइम नहीं लगेंगे, 24 घंटा में उठा लाएंगे। कभी का बहम हो। अब मैं तो संगत से ये कह रहा हूँ कि इतनी संगत हो यार, क्या एकता है तुम्हारी? क्या एकता है? 7 साल से बैठे हो, 5 साल से चुप बैठे हो, 7 करोड़ संगत है? आज मुझे सतगुरु ने ख्याल दिया, मैं लेटा हुआ था, पिताजी ने ख्याल दिया कि मैं जाऊंगा आज लाइव। क्योंकि मैंने इसकी वीडियो में देखता नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी चला के देखी है जो ये बोल रहा था। चलाना जरा वीडियो, 1 मिनट दिखाता हूँ। इन बंदे ने, तुमने भी देखी नहीं होगी वो वीडियो, जो ये बंदा बीच बीच में इतना गलत बोल रहा है, और ये गाली का वर्ड भी निकाल रहा बीच बीच में। ये कहाँ का प्रेमी है? प्रेमी कोई गाली का वर्ड निकालता था? ये निकाल देगा जो। और ये कोई मालिक का प्यारा होता तो ये मालिक पे विश्वास ये रखता कि मेरा सतगुरु दोनों जहां का मालिक है। ये देखो ये गुरु जी के लिए बोल रहा है। कमीन, इसकी औकात नहीं है इतनी बोलने की। देखो नहीं है, उनका पूरा स्टेटमेंट है, और उसका बहुत सारा वीडियो हमने आगे काट भी दिया था। जरूरत पड़ी तो आपको वो पूरा वीडियो पे सुनवाएंगे। और लेकिन क्या है कि मेरा यहाँ, मुझे तो एलियंस यही लग रहा है भाई, मुझे एलियंस यही लग रहा है। बंदा यही बहरूपिया है। हाँ। कौन निर्धारित करेगा कि वो आपका गुरु है? आप खुद या कोई और? हम कर रहे हैं निर्धारित। अब तुझे भी चैलेंज कर दिया हमने, तो भाई इसे भी चैलेंज कर दिया। साथ संगत जी, मैंने इसे भी चैलेंज कर दिया। अब यहाँ से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इससे मतलब नहीं है, ना इसका डर मुझे, लेकिन मुझे जो हमारी साथ संगत टूट रही है ना इस बंदे के कारण, वो दुख है। पिताजी ने भी दुख है भाई। इसकी अकल से चलोगे आप? अपने सतगुरु इसकी अकल से छोड़ोगे क्या? ये बताओ आप मुझे। ये उन चंद गधे में से है, चंद गधे में जो परम पिताजी ने वचन करे थे कि कुछ चंद गधे ऐसे होंगे।
या की भावना, इसकी भावना होती, विश्वास है सर। इसकी बंद करो भाई। एक बात बताओ, इसकी भावना होती, देखो मैं अपनी भावना के बारे में बताता हूँ आपको। आज तक मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे सदगुरु किसी के कारण अंदर गया या किसी के तरीके से आएगा। हमेशा मैंने ये बोला कि वो खुद आया। एक तरफ तो यार आप खुदा कह रहे हो यार, सारे बंदे सारे सत्संगी ये बोलते हैं हमारा दोनों जहां का मालिक है, सुप्रीम में पिताजी ने ऑपरेशन कर दिए, कैंसर तक सबके खत्म कर दिए, लाखों करिश्मे हैं। एक तरफ आप इंसान समझ में बैठे हो कि इनने फंसा दिया, इनके कारण नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों? फिर तो आप इंसान ही समझ बैठे। छोड़ा ना आपने, किसने, कौन सी तो भी जब अब लेकर आई अपनी मर्जी से आया भाई। सारे खेल तो वही खेल रहा हूँ ना, सारे खेल तो वही खेल रहा है और वही खेलेगा, और रोक लेना कोई रोक सके तो भाई। अरे इस मोहित गुप्ता से फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस बंदे मैं लेके आने के लिए तैयार हूँ बरनावा यूपी, और इसे गुरुजी के चरणों में घेरूंगा ले जाके, क्योंकि ये दर्शन करने लायक भी नहीं है हकीकत में। तो जो अब नहीं मान रहा, क्या जो अब नहीं मान रहा, गुरुजी के आने पे भी नहीं मान रहा, तो सत्संगत जी ये कब मानेगा? एक बार बताओ आप। चलो इसके बंदे इसके कहने के चक्कर में चल रहे, तो आप जाके तहकीकात करो ना, इस सुनहरे धाम में गुरुजी है नहीं है, तहकीकात करो आप।